दोस्तों, एक गैर फिल्मी परिवार से आकर फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाना और इतने लंबे वक्त तक कायम रहना कोई आसान काम नहीं है। शायद इसलिए ऐसे एक्टर सक्सेसफुल होने के साथ साथ औरों के लिए इंस्पिरेशन का भी काम करते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिमी शेरगिल के। उनके एक्टिंग करियर और लाइफ से जुड़ी बहुत सारी बातें जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पंजाब के पटियाला से ताल्लुक रखने वाले जिमी शेरगिल का जन्म 3 दिसंबर 1970 को यूपी के गोरखपुर में हुआ था। एक पंजाबी सिख परिवार में जन्मे जिमी का असली नाम जसजीत सिंह शेरगिल है। जिमी के पिता सत्यजीत सिंह शेरगिल जमींदार परिवार से ताल्लुक रखते थे और शौकिया पेंटिंग्स भी बनाया करते थे। हम आपको बता दें कि 20वीं सदी की मशहूर पेंटर अमृता शेरगिल जिमी शेरगिल के पिता की मौसी थी और रिश्ते में जिमी की दादी लगती थी। 30 साल पहले एक्टर दीप्ति नवल ने उन पर काफी रिसर्च किया था और उन पर एक फिल्म भी बनाना चाहती थी। अपने एक इंटरव्यू में जिमी ने बताया था कि जब वह छोटे थे तो दीप्ति नवल इस सिलसिले में उनके यूपी वाले घर पर भी आई थी। जिमी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लखनऊ के सेंट फ्रांसिस कॉलेज और पंजाब पब्लिक स्कूल नाथा से की है, जो पटियाला के नजदीक है। जिसके बाद वहीं से पंजाबी यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीकॉम कंप्लीट किया। अपने स्टूडेंट लाइफ को लेकर जिमी बताते हैं कि वे रेगुलर पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन एग्जाम के 2-4 दिन पहले पढ़कर 60% से ऊपर मार्क्स लाया करते थे। मजे की बात तो यह है कि एग्जाम से पहले वो हर बार गुरुद्वारा जाकर ये जरूर कहते थे कि वाहे गुरु इस बार संभाल लीजिए, इसके बाद मन लगाकर पढ़ूंगा। लेकिन पास हो जाने के बाद जिमी अपने पुराने रंग में फिर से लौट आते। दोस्तों, जिमी ने कभी भी एक्टिंग या फिल्मों के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। उल्टे स्कूल में अगर स्टेज पर कोई प्रोग्राम करना होता तो ये सोचकर परेशान हो जाते थे कि मुझसे ये सब क्यों करवाया जा रहा है। उस दौर के आम लड़कों की तरह ही जिमी एयरफोर्स रन करना चाहते थे, लेकिन उस जमाने में कंपटीशन इतना ज्यादा हुआ करता था कि 85% मार्क्स होने के बावजूद क्वालिफाई नहीं हो सके। बाद में जिमी ने आर्मी में भी कोशिश की, लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिली। इसके बाद जब जिमी ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो उनके पिता ने उन्हें एमबीए करने के लिए यूएस भेजने का प्लान बना लिया। हालांकि जिमी अमेरिका तो नहीं गए, लेकिन इसी बीच उनके फूफा का देहांत हो गया। ऐसे में दिल्ली में रह रही जिमी के बुआ के बेटे ने उन्हें अपने पास बुला लिया, जिसके बाद जिमी दिल्ली चले गए। 20 साल की उम्र में जब जिमी अपनी बुआ के घर दिल्ली आए थे तो उनके कजन सुमिंद्र ने जिमी के लुक्स और स्टाइल को देखकर उन्हें बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने की सलाह दी। जिमी ने यह बात अपने घर में बताई तो उनके पिता ने उन्हें एक्टिंग सीखने की इजाजत दे दी। जिसके बाद जिमी साल 1992 में मुंबई चले गए और 1 साल के बाद रोशन तनेजा के इंस्टीट्यूट से एक्टिंग सीखना शुरू कर दिया। जिमी ने तकरीबन 1.5-2 साल एक्टिंग की बारीकियां सीखी। इसके बाद उन्हें फेमस राइटर और फिल्म मेकर गुलजार की फिल्म माचिस में काम करने का मौका मिल गया। पहली फिल्म में गुलजार साहब के साथ काम करने का मौका मिलना जिमी के लिए बहुत बड़ी बात थी। हालांकि जब वो गुलजार से मिलने गए थे तो उन्होंने सोचा था कि वो उन्हें असिस्ट करेंगे, भले ही वो गुलजार उन्हें अपना 10वां असिस्टेंट ही क्यों ना बना ले। दरअसल जिमी की एक्टिंग का कोर्स पूरा हो चुका था और वे घर वापस नहीं लौटना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने घर में बताने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में कोई ना कोई काम करके दिखाना जरूरी था। जिमी जब गुलजार साहब से मिले तो उन्होंने पूछा कि क्या काम करते हो। जिमी ने अपने बारे में बताया कि वो रोशन तनेजा इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीख रहे हैं। तो गुलजार ने उन्हें एक कैरेक्टर ऑफर कर दिया और उसके लिए बाल दाढ़ी बढ़ाने के लिए कहा। जिमी का रोल छोटा था, लेकिन उन्हें वो रोल पसंद था क्योंकि उस किरदार का नाम भी जिम्मी ही था, जो कि इनका पेट नेम था। इसलिए जब गुलजार ने जिमी से पूछा कि कौन सा रोल करना चाहोगे तो उन्होंने जिमी वाला रोल ही सिलेक्ट किया। जिमी शेरगिल की पहली फिल्म माचिस लोगों को काफी पसंद आई। हालांकि इसके बाद भी 2 साल तक जिमी को कोई ऑफर नहीं मिला। इस बीच जिमी जगजीत सिंह के एल्बम जगजीत सिंह की गजल शाम से आंख में नमी सी है में नजर आए। खास बात यह है कि गुलजार की लिखी इस गजल के वीडियो का डायरेक्शन उनकी बेटी मेघना गुलजार ने किया था, जो कि उनका डायरेक्टोरियल डेब्यू था। इसके बाद फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा ने इन्हें मोहब्बतें में मौका दिया। इस फिल्म में जिम्मी को अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान जैसे बड़े सितारों के साथ काम करने का मौका मिला।
इस रोमांटिक फिल्म से जिमी एक चॉकलेटी बॉय बनकर उभरे थे, लेकिन जिमी नहीं चाहते थे कि वे किसी भी इमेज में कैद होकर रह जाए, इसलिए वो तरह तरह की फिल्में करने लगे और इसी दौरान उन्हें हासिल फिल्म मिली जिसमें उनका रोल लवर बॉय का जरूर था, लेकिन फिल्म का सब्जेक्ट बिल्कुल ही अलग था। ये वही फिल्म थी जिससे एक्टर इरफान खान को बॉलीवुड में जबरदस्त पहचान मिली थी। दोस्तों, जिमी एक ट्रेंड एक्टर हैं और उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उन्हें लीड रोल ही मिले, बल्कि वो ऐसे रोल खोजते थे जिसमें दम हो, भले वो रोल छोटा ही क्यों ना हो। इस दौरान जिमी मेरे यार की शादी है जैसे कुछ रोमांटिक फिल्मों में ही दिखे, लेकिन जल्द ही वे मुन्ना भाई एमबीबीएस, वेडनेसडे और यहाँ जैसे डिफरेंट फिल्मों में डिफरेंट रोल करते नजर आए और खूब पसंद भी किए गए। एक बेहद दिलचस्प किस्सा है जो फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस की शूटिंग के दौरान का है, जो जुड़ा है दिग्गज एक्टर संजय दत्त और जिमी शेरगिल से। इसी फिल्म में जिमी एक कैमियो रोल में नजर आए थे। दरअसल एक सीन में उन्हें संजय दत्त को थप्पड़ मारना था, जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। हालांकि राजकुमार हिरानी ने जिमी को स्क्रिप्ट सुनाते वक्त जब सीन के बारे में बताया, तब भी जिमी ने उनसे कहा था कि वे ऐसा नहीं कर पाएंगे, और जब इस सीन की शूटिंग की बारी आई तो उन्होंने राजकुमार हिरानी से माफी मांगकर साफ साफ मना कर दिया कि वे संजय दत्त को थप्पड़ नहीं मार पाएंगे। इसके बाद संजय दत्त ने खुद जिमी शेरगिल को इस सीन के बारे में बताते हुए कहा कि यह सीन इस फिल्म के लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि फिल्म का यही सीन मुन्ना भाई को बदलने का काम करता है। तब मजबूरन जिमी शेरगिल को यह सीन पूरा करने के लिए मानना ही पड़ा। बहरहाल जिमी के साथ एक अच्छी बात यह हुई कि यह सीन एक ही बार में फाइनल हो गया। दोस्तों, जिमी के साथ एक दिलचस्प बात यह भी हुई कि आज के कई बड़े बड़े डायरेक्टर्स के करियर की पहली फिल्म में जिमी शेरगिल थे। इसमें आनंद रॉय, नीरज पांडे, सुजीत सरकार, राजकुमार हिरानी, दिग्वांशु धुलिया, राहुल ढोलकिया और मेघना गुलजार जैसे आज के बड़े डायरेक्टर्स के नाम भी शामिल हैं, जिनकी बात की फिल्मों में भी जिमी दमदार रोल में नजर आते रहे हैं और यह सिलसिला अभी तक कायम है। जिमी के एक्टिंग करियर की बात करें तो बॉलीवुड के अलावा जिमी ने पंजाबी फिल्मों में भी अपनी एक खास जगह बनाई है और ये पंजाबी फिल्मों के दिग्गज एक्टर के रूप में जाने जाते हैं। माचिस, मोहब्बतें, मेरे यार की शादी है, दिल विल प्यार व्यार, मुन्ना भाई एमबीबीएस, तनु वेट्स मनु, बुलेट राजा जैसे कितनी ही अनगिनत सफल फिल्मों में अपनी शानदार एक्टिंग से जिमी ने दर्शकों के दिलों में एक खास जगह तो बनाई ही है। यहां तक कि जिमी जब ओटीटी पर आए तो वहां भी छा गए। अपने फिट और यंग लुक के बावजूद जिमी ने वेब सीरीज योर हॉनर में एक जज का रोल निभाया तो हर कोई हैरान रह गया। एक बेहतरीन एक्टर होने के साथ जिमी प्रोडक्शन में भी जुड़ गए हैं। पूरे इत्मीनान के साथ काम करने वाले जिमी दोनों ही कामों में आज भी एक्टिव हैं। जिमी शेरगिल अपने अभिनय के साथ साथ अपने लुक्स और स्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं। हालांकि उनका ये खूबसूरत लुक कभी उन पर बहुत भारी भी पड़ चुका है। दरअसल उनके पगड़ी हटाने और बाल कटाने पर उनके परिवार में सभी काफी नाराज हुए थे। जिमी के पिता तो इतने नाराज हुए कि साल भर तक उनसे बात ही नहीं की। दरअसल जिमी ने अपने हॉस्टल के दिनों में अपनी सहूलियत के लिए ऐसा किया था। हुआ यह था कि हॉस्टल के दिनों में उन्हें अपने बाल और पगड़ी को धोने में और उसे पहनने में काफी परेशानी होती थी, इसलिए उन्होंने अपने बाल कटवा लिए और इस बात के लिए उनके पिता सत्यजीत सिंह शेरगिल बहुत नाराज हुए। दरअसल बहुत से सिख बाल कटवाने को पाप मानते हैं। ऐसे में जिमी की इस हरकत से परिवार में हर कोई नाराज हो गया। यहाँ तक कि जिमी के पिता ने उनसे बात करना ही छोड़ दिया और यह सिलसिला करीब 1 साल तक चला था। निजी जिंदगी की बात करें तो जिमी शेरगिल ने अपनी गर्लफ्रेंड प्रियंका पुरी के साथ साल 2001 में शादी की थी। दोनों का एक बेटा है जिसका नाम है वीर। एक इंटरव्यू के दौरान जिमी ने खुलासा किया था जो अपनी शादी पर विदाई के दौरान अपनी वाइफ को रोता देखकर खुद भी रोने लगे थे। जिमी शेरगिल और प्रियंका पुरी की दोस्ती एक शादी में हुई थी, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। मीडिया से बात करते हुए जिमी की वाइफ प्रियंका ने बताया था कि फिल्म मोहब्बतें उनके दिल के बेहद करीब है। इस फिल्म को ही देखने के बाद उन्हें जिमी से प्यार हो गया था और उन्होंने अपने पापा से कहा था कि वो जिमी से शादी करना चाहती हैं। शादी से पहले जिमी और प्रियंका ने एक दूसरे को काफी लंबे समय तक डेट किया था। जिमी को प्रियंका का नेचर बहुत पसंद आया था, लेकिन इंटरव्यू में अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया था कि प्रियंका पुरी बेहद ही हंसमुख अंदाज की हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा।
वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।